व्लॉग में कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, दिखाते हैं वो आपस में लड़ रहे हैं भाई हमें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस आज का व्लॉग हम शूट कर रहे हैं शाम के तकरीबन 7 बजे का टाइम है। और जैसे कि सर्दियां जा रही हैं, मैंने कहा कि सर्दियां जाने से पहले हमने ना इसका सूप का वो बना के रखा हुआ था, सामान मंगवा के। मैंने कहा कि आखिरी सर्दियों के झटके हैं, जाते हुए थोड़ी सी धुंध हो रही थी, मैंने कहा बना के। इनके पापा के अचानक से दोस्त आ गए, हमने बनाया अपने लिए था, तैयारी अपने लिए कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि 4 अफराद आ रहे हैं। मैंने कहा फिर तो मस्ट ली सूप बनेगा। तो मैंने कहा कि 4 अफराद वो और 7 फैमिली मेम्बर्स हम, यानी कि टोटल मिला के 13-14 अफराद बन जाते हैं ये। तो उनके लिए मैं बना रही थी सूप मैंने बना लिया था, अंडे मैंने बॉईल कर लिए थे। सूप की रेसिपी मैं बहुत दफ़ा दे चुकी हूँ, मिस तो कीजिए, इग्नोर ये यकीन मानिए। इतना काम, इतना ज़्यादा काम, मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ से समेटूँ कहाँ से नहीं, क्योंकि बच्चे हैं। और मेरे एक भाई ने कमेंट्स किया था मुझे कि ना मर्द बहुत काम करते हैं, बेइंतहा काम करते हैं, वो काम औरतें नहीं करती। कहाँ है वो मेरा भाई? इसी के बात के पीछे मैंने बोला था ना, ये 3 महीने हो गए मुसलसल। हम रोज़ कहते हैं प्लम्बर को बुला के ये ठीक करवा दो, लेकिन नहीं भाई, मर्द को करते हैं काम। ये नहीं कह रहे कि जाहिर है वही बाहर जाएंगे तो काम बनेगा, लेकिन मर्द ही काम करते हैं, लेकिन जाना तो मर्दों को पड़ता है भाई। मेरे तो शोहर को अगर काम करवाना है ना, आपको 3-4 महीने पहले एडवांस में बताओ, फिर कहीं जाके काम होगा। अभी भी देखते हैं कहाँ पे किस्मत हमारी खुलती है। सो गाइज, मैंने डिश निकाली थी बेटा, आपने नहीं, मैंने आपको बोला था ये डिश निकाल लो। और चम्मच की चम्मच यहाँ पे रखे हैं ये। तो गाइज हमें जल्दी काम करना है, क्योंकि इनके पापा ने इतनी जल्दी मचाई है ना, जल्दी भेज दो, उन्होंने जाना है मेहमान। यकीन माने मुझे इतनी सांस नहीं, फुर्सत नहीं है कि मैं किस तरीके से इसको सर्व करूं, किस तरीके से क्या करूं। बस जल्दी मुझे ये हो रहा है कि किसी भी तरीके से मैं उन तक ना ये सूप पहुंचा दूं। बार फोन करके पूछ रहे हैं, बेटा आप उधर से आ जाओ अलमारी से, ताकि मेरा फेस सामने रहे। बार फोन करके पूछ रहे हैं क्या हुआ, पहुंचा नहीं। हमने कहा बस लेके आ रहे हैं भाई, बन चुका है, बस थोड़ी देर सब्र कर लें। अब थोड़ा सा तो टाइम लगता है ना सूप में, इतनी आसानी से नहीं। और पिछली दफ़ा ये हुआ था कि मैंने सूप बनाया था तो लड़ाई हो गई थी, यकीन करें। उन्होंने कहा कि आप भाभी को बोल के ज़्यादा सूप बनवाते, इतना अच्छा लजीज सूप बनाया हुआ था। तो इसके पीछे हमारी बहुत, यानी इनके दोस्तों की लड़ाई है। सो गाइस, इस आंच को करते हैं हल्का और इसको हम रखते हैं डिश में रखने के बाद इन सब पे हम डालते हैं अंडे। ये देखिए, ये डालेंगे हम अंडे ताकि सबको बराबर मिल जाए। मैंने अंडे को पहले ही बॉईल कर लिया था। सूप की रेसिपी मैंने 2 दफ़ा अपने चैनल पे दी है, जाके विजिट करें और लाजमी देखें। लाइक कमेंट शेयर लाजमी आपने करना है। गाइस आप कहेंगे आप मुंह तो दिखा नहीं रही हैं। गाइस मुझे काम भी तो करना है ना, आप लोगों की इतनी सपोर्ट चाहिए भाई, सपोर्ट कर दिया करो, थोड़ा सा ना इग्नोर कर दिया करो। अगर आपकी बाजी से कोई गलती कोताही हो जाती है ना, तो आप मेरे अच्छे वाले व्यूवर्स हैं, मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं मेरी मजबूरी को। सो गाइस, मैं जल्द से जल्द दे दूँ इनके। ये देखिए, थैंक्स, अल्लाह का लाख शुक्र है कि हमारा सूप हो गया रेडी। और अब हम इसे डालते हैं, कहीं प्यालियों में गिरी ना जाए। सो गाइस, मुझे नहीं लग रहा बेटा ये इस डिश में तो नहीं आएगा। गाइस ये होता है जल्दी का काम, ब्लेंडर ये हमारे से होते हैं, यकीन मानिए आप। हम इस डिश को पकड़ते हैं। सो गाइस, हमें डिश पकड़नी पड़ेगी। अब ये कहाँ रखूँ? तो गाइस जल्दी में, या अल्लाह बचत हो जाए, गिर ना जाए बस। ये बेटा शोर ना करो आप, आउच, व्लॉग चल रहा है, आप शोर ना करो। गाइस आज का व्लॉग तो आपको बस ऐसा सही है, लेकिन मुझे पता है मेरे व्यूवर्स बहुत सपोर्टिव हैं, वो समझ जाएंगे अपनी बाजी की मजबूरी का। सो गाइस ये पहुंचा दूं मैं मेहमानों तक पहुंचा दूं। मैं यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लूँगी, बाकी मैं ये बच्चों को सर्व करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। फाइनली गाइस हमने यकीन माने के सूप दे दिया। कैमरा चल रहा था, हम व्लॉग शूट कर रहे थे, उनकी कॉल, इनके पापा की फिर भी कॉल आई जा रही थी। यकीन माने के मेहमानों के पास सूप चला गया तो जान छुट्टी। अब माशाल्लाह से हमारी अपनी फैमिली मेम्बर्स की बारी, उनको दूंगी मैं स्टील की प्यालियों में, और प्यालियाँ मुझे लग रही है कि कम होंगी। तो गाइस इनको देते हैं और इनको डाल के देते हैं अंडे, और इस डिश में रख देंगे जो हमारे से ब्लेंडर हुआ था, ये छोटी डिश। 1-2 बच्चों का तो आ ही जाएगा, बच्चे तो घर के ही हैं, कोई मसला नहीं है। तो गाइस सूप डालते जाएंगे और इसके ऊपर हम अंडे रखते जाएंगे माशाल्लाह से 2। गाइस यकीन माने आप, बिल्कुल नहीं घबराना, मेहमानों के आने पे बिल्कुल नहीं घबराना। खुशी से इस्तकबाल करें, वेलकम करें, वार्म वेलकम करें उनका। मेहमान है ना, यकीन माने खुदा की तरफ से एक नेमत है, और एक इतना बड़ा, मेरे नज़र में तो भाई बहुत बड़ा इनाम है। मेहमान आए हैं तो बहुत रिज़्क अल्लाह पाक उतारता है। मैं तो बिल्कुल नहीं घबराती रही है। काम शाम तो होते रहेंगे, काम शाम तो दुनिया में चलते हैं, करती है आपकी बाजी है माशाल्लाह।
और बच्चियां भी साथ देती हैं, ये नहीं है, क्योंकि कैमरे के पीछे मुझे खड़ी बड़ी बेटी मेरी आंखें ऐसे दिखा रही है कि मामा हम भी अपना हिस्सा डालते हैं। तो बेटा आप भी डालते हो अपना हिस्सा। माशाल्लाह से सारी बच्चियां काम करती हैं और बच्चियों को काम लाजमी सिखाना चाहिए, लाजमी सिखाना चाहिए। आपसे बातें करते हैं सूप ठंडा ना हो जाए, बच्चा सूप ले जाओ अपना। तो गाइस बहुत ऊंचा बोलना पड़ता है क्योंकि बच्चे थोड़ी सी दूर हैं और वो मज़े से अपनी मस्ती में मगन है। मामू उनके आए हुए हैं और उनके शोर शराबे, मामू से ही फुर्सत नहीं मिलती। आपको अब मेरे ब्लॉग्स में अक्सर शोर शराबा नज़र आ रहा होता है, सुनाई दे रहा होता है, सॉरी नज़र नहीं आता, तो उसको कीजिए इग्नोर। और अब आपकी बाजी ढूंढ रही है चम्मच, देखिए आप, ये होता है देसी माहौल ते मिठे चोल। कोई ये नहीं है कि स्क्रिप्टेड हो, जो चीज़ आपके सामने हाजिर हो जाते हैं, जैसी हो वैसे आपको बता देते हैं। गाइस चम्मच मुझे मिल नहीं रही है, आई थिंक एक आधी चम्मच पड़ी हो शायद। सो गाइस मुझे एक ही चम्मच मिली है, बच्चों को देने हैं। और माशाल्लाह से बच्चे अभी 5 बच्चे, छठे इनके मामू आए हुए, 6 नहीं इनके मामू को दे दिया, हाँ 5 बच्चे हैं। देखते हैं चम्मच ढूंढते हैं कहाँ कहाँ बच्चों ने गिराई हुई है। माशाल्लाह से देखिए कहाँ कहाँ से चम्मच निकल रही है, देखिए, क्योंकि मैंने 2 दर्जन चम्मच लेके आई हैं। 2 दर्जन 12, 6 होती है दर्जन में, नहीं 12 और 12 24, हाँ 24 ही होंगी, क्योंकि एक सेट मैंने रखा हुआ है, एक सेट ही निकाला हुआ है मैंने। कोई मेहमान वगैरह आ जाते हैं तो गाइस जब मैं चम्मच निकाल लेती हूँ, ज़्यादा की ज़रूरत होती है। गाइस बहुत मुश्किल है, यकीन करें सांस चढ़ जाता है आपसे बात करते। बेटा 2 बच्चों को तो फारिग करो ना। सो गाइस आपने अभी देखा होगा बीच में कॉल आ रही थी, यकीन मानिए आपके व्लॉग में कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, दिखाते हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, भाई हमें सूप चाहिए। तो गाइस वो अभी उनको देते हैं और सूप। हम क्या है मेहमान नवाजी, भाई मेहमान पहले हैं, मेजबान बाद में, थोड़ा ले लेंगे, कोई मसला ही नहीं है, अपना घर है, फिर बना लेंगे। मेहमान तो कभी कभी आते हैं और जो खा के जाते हैं ना, और जब कहते हैं ना कि औरत को क्या चाहिए होता है, औरत को चाहिए होता है इसकी, उस औरत को सहराया जाए, तारीफ़ की जाए, उसके खाने की तारीफ़ हो। अगर आप दिल से खाना बनाओगे अच्छा बनेगा। जब वो तारीफ़ें करते हैं ना तो मेरी मेहनत वसूल हो जाती है। अभी देखिए जिस तरह वो आ रहे हैं, आपके सामने ही डिश आएगी दोबारा और दोबारा उसके अंदर डाला जाएगा। और वो उनके पापा कह रहे हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, प्यालियाँ एक दूसरे को, हमें दो। तो पिछली दफ़ा भी यही हुआ था, पिछली दफ़ा दूसरे दोस्त थे। आपको जैसा कि पता है कि मेरे तो मेके वाले बहुत दूर हैं, कभी सालों में चक्कर लगते हैं। तो ये हमारे मोहल्ले वाले होते हैं, इनके यार दोस्त होते हैं, इनके पापा की, यही मेरी फैमिली है, यही मेरे सब कुछ लगते हैं। क्योंकि इन्हीं से ही कहते हैं ना कि रिश्ते एहसास से बनते हैं, जज्बात से बनते हैं। खून के रिश्ते तो होते ही हैं, और आजकल तो बाबा खून के रिश्तों, मैं तो कहती हूँ गोली मारो, यकीन माने एतबार से ही उठ गया। ये जो दूसरे रिश्ते होते हैं ना एहसास और जज्बात वाले, ये हमेशा आपके साथ रहते हैं। रहते तो बहन भाई भी हैं, बहन भाइयों की एक अलग बात है, लेकिन खूनी रिश्तों में फुफियाँ, ताइयाँ, चाचियाँ, सब खाला मासियाँ सब शामिल हो जाती हैं। सो गाइज अभी ब्रेक नहीं लेंगे, क्योंकि अगर मैंने ब्रेक ले ली तो आप कहेंगे कि आपने झूठ बोला था, क्योंकि बच्ची गई है नीचे, वो लेके आती है डिश आपके कह रहे हैं कि ना रेस्टोरेंट जैसा बना हुआ है। अच्छा थैंक यू। तारीफों तो गाइज ये देखिए, ये आपके सामने आई हैं चम्मच और प्यालियाँ, ये आपके सामने ही मैं डालने लगी सब के लिए दोबारा से सूप। तो चलो सबको ना हम थोड़ा थोड़ा दे देते हैं, वो मांग रहे हैं तो क्या करें, अब थोड़ा थोड़ा दे देते हैं, क्योंकि बच्चों ने भी खाना है। और ये आपके सामने ही मैं डाल रही हूँ सबके लिए मैं आपके सामने डाल रही हूँ। ये दोबारा जा रहा है हमारे इनके पापा के दोस्तों के पास, थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं, थोड़ा सा अंडा। तो सो गाइज ये देखिए आपके सामने मैंने दोबारा से उनके पास अंडे डाल के भेज दिए हैं। हमने अपने लिए अंडे कम रखे हैं क्योंकि मेहमान ज्यादा हैं, मेहमान पहले मेजबान बाद में। सो गाइज ये आपके सामने, आपकी नजरों के सामने जा रहा है। गाइज मेहमानों ने तंग कर रखा है। सो बदतमीज ऐसे न करो, नहीं गाइज ये मजाक करिए, कैमरे के सामने बोलिए ये मेरी सबसे शरारती बेटी है, यकीन माने इंतहा की शरारत इसके अंदर भरी हुई है, और इतनी चाहें कैमरे के आगे कभी कभी ही बोलती है, और जब भी बोलती है मुंह खोलती है ना, कहते हैं कि अजीब ही निकालती है, क्योंकि सबको घर में हंसाने वाली हंसमुख बच्ची है ये, और ये शरारत ही आपसे कर रही है। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने अपने बच्चों की परवरिश ऐसी नहीं की है मेहमानों को देख के, क्योंकि जो माँ करेगी ना, बेटियाँ हमेशा वही रूल फॉलो करेंगी और वही माँ के पीछे, माँ के नक्शे कदम पे चलेंगी। जो माँ कर रही होगी वो बेटियाँ करती हैं। सो गाइस इसको हम समेटेंगे बाद में, क्योंकि अभी लग रही है शदीद तरीन भूख, और मैंने इनके मामू को आज सिर्फ दोपहर की रोटी भी नहीं बनाई, बिरयानी हमने आई थी किसी के घर से, वो खा ली थी, उनको अब रोटी भी बना के दूंगी, सूप उन्होंने खा लिया, उनको सूप और देती हूँ। सो गाइस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, क्योंकि मैं बुरखा में पहन के ये इतनी चीज़ आपका करके दिखा नहीं सकती। अपनी ज़िंदगी का एक मुख्तसर सा हिस्सा जो मैंने आपके नाम कर दिया। आप लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा गाइस। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी बहन को दुआ में याद रखिएगा। कल मिलते हैं कल के व्लॉग में, नए जिसमें नई उमंग, नए लगन और नए दिन के आगाज के साथ। अपनी बहन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।